अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्वर, पद, ताल और मार्ग से बना गीत क्या कहलाता है? स्वर, पद, ताल और मार्ग से बना गीत हमारा अक्षिप्त का कहलाता है। अक्षिप्त की परिभाषा आप भाग 1 या 2 में से पढ़ लीजिएगा। स्वर, पद और ताल और मार्ग से बना गीत हमारा अक्षिप्त का कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन चारों में से कौन सा उल्लिखित थाटों में से एक नहीं आता? थाट हमारे 10 थाट जो मैंने आपको वीडियो दे चुकी हूँ। थाट 10 तो भातखंडे जी पत्ती में 10 थाट आते हैं। कल्याण भी आता है, भैरव भी आता है, भैरवी भी आता है, लेकिन मल्हार थाट नहीं होता, इसलिए ये नहीं आता। इसका आंसर डी बनता है। सा रे म प धा नी धा पा धा म प ग रे सा, ये हमारी गाधा नी कोमल आसावरी थाट का है, इसलिए इसमें देखो गा भी कोमल है, धा भी कोमल है और नी भी कोमल है। गा धा नी कोमल है, इसलिए ये हमारा आसावरी थाट में आता है। भैरव में रेधा कोमल होता है और भैरवी में रेगा धानी कोमल होता है, वो लेकिन यहाँ पर रे शुद्ध है, इसलिए गाधानी स्वर हमारे इसमें कोमल है, तो हमारा ये आंसर बनता है आसावरी। राग भूपाली का गायन समय क्या है? तो राग भूपाली का गायन समय बच्चों रात्रि का प्रथम पहर है। ये कुछ राग चुने हुए हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं, उनको आपको पांच जो विशेष बातें होती हैं राग की, वादी, संवादी, थाट, जाति, समय, ये आपको याद कर लेने होंगे। राग बिहाग थाट से माना जाता है। राग बिहाग जो है बिलावल थाट से माना जाता है। देखिए बिहाग में बच्चों तीव्र मध्यम भी लगता है, दोनों ही मध्यम लगते हैं, लेकिन वो बिलावल में बिहाग में तीव्र मध्यम लगते हुए भी इसमें थाट बिलावल माना जाता है, क्योंकि वो केवल राग की शोभा बढ़ाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए 53 क्वेश्चन, राग केदार का संवादी स्वर क्या है? केदार का संवादी स्वर है बच्चों सा। अगला देखिए, धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? धमार गीत जो गाए जाते हैं, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, धुरपद, धमार, तो धमार में बच्चों होली गीत ही अधिकतर मिलते हैं। इसका आंसर डी बनता है। राग भूपाली के वादी और संवादी हैं। राग भूपाली के गा और धा वादी संवादी हैं। ये आंसर इसका सही बनता है। इन चारों में से एक ध्रुपद गायन शैली में उल्लिखित वाणी नहीं है। तो इन चारों में से बच्चों क्या है, चारों में से एक ध्रुपद शैली की गायन में उल्लिखित वाणी नहीं है। गोबरहार वाणी है, खंडहार वाणी है, डागुर भी है और नीहार वाणी नहीं है। इसका आंसर हमारा डी बनता है। कौन सा घराना ठुमरी शैली गायन के लिए प्रसिद्ध है? ठुमरी गायन शैली जो है बच्चों हमारी जो हो लखनऊ और बनारस में ठुमरी गायन अधिक गाया जाता है, इसलिए इसका आंसर बनता है ए। अगला देखिए 59, भजन इन चारों में से किसी एक ताल में नहीं गाया जाता। कहरवा ताल में भजन गाया जाता है, रूपक में भी गाया जाता है, धुमाली में भी गाया जाता है, किंतु झूमरा ताल में जो है भजन नहीं गाया जाता। इसका आंसर बनता है हमारा बी। अर्ध दर्शक स्वर कहलाते हैं। सा को नहीं कहते, कोमलनी को नहीं कहते, पा को नहीं कहते, बल्कि अर्ध दर्शक स्वर हमारा माँ कहलाता है। चाटी और गोटे के बीच का स्थान कहलाता है। तो ये तबले का क्वेश्चन आ गया आपका इसमें, चाटी और गोटे के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो बद्दी नहीं कहलाई जाएगी, पूरी नहीं कहलाई जाएगी, और इसका द्वाल का मतलब ही बद्दी से आ गया। इसका आंसर आ जाएगा लव। चाटी और गोटे के बीच का स्थान हमारा लव कहला जाता है। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था बच्चों तन्ना मिश्र। तन्ना पांडे नहीं था, तानसेन नहीं था, तान पांडे नहीं था, तन्ना मिश्र उनका मूल नाम था। अगला क्वेश्चन आता है, इन चारों में से कौन स्वामी हरिदास के परम शिष्यों में से एक नहीं है? अब इसने देखिए
शिष्यों में से एक हैं। बच्चों ने देखो, इस बच्चे ने गलत आंसर उसका बेचारे लग चुका है इसका, क्योंकि उसने समझा स्वामी हरिदास के परम शिष्यों में से कौन एक है। तो परम शिष्यों में बैजू ही है, परम शिष्यों में गोपाल लाल और दिवाकर रामनाथ नहीं है। अब लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर घूम गया कि वो पूछ रहे हैं क्या नहीं है। अब नहीं है में तो आंसर उल्टा हो गया। बैजू तो हैं परम शिष्यों में से, ये रामनाथ नहीं है। ये तीनों इनके परम शिष्य हैं और ये केवल रामनाथ नहीं है। तो इसका आंसर डी बनता है। चारों में से इनके परम शिष्य रामनाथ नहीं है।